दशहरा उत्सव समिति की बैठक संपन्न हुई। देखिए, विगत 22 वर्षों से जो रावण दहन जो उत्सव के रूप में मंदसौर में बनता हुआ आ रहा है, उसी कड़ी में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना का विश्व काल था जिसमें कार्यक्रमों पर रोक लग गई थी। उसके बावजूद पिछले वर्ष श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था द्वारा लेजर एंड लाइट शो के माध्यम से रावण दहन का हमने कार्यक्रम मात्र 2 दिन के अल्प समय में करने की कोशिश करी थी। और समिति के सदस्यों की इस बार इच्छा थी कि हम एक भव्य रावण दहन का आयोजन इस बार करें। इसीलिए जो समिति पिछले 22 वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम कर रही थी, उन्हीं के साथ में, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के साथ में मिलकर के एक नए युवा जोश के साथ में, नई सुझावों के साथ में हम रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर के दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब 2 तारीख को उनका कार्यक्रम की उनकी कथा का समापन हो जाएगा, उसके 3 दिन बाद 5 तारीख को रावण दहन का विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें 71 फीट का रावण और 31 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन होगा। और साथ ही में बूंदी से विश्व के प्रख्यात फटाकों का जो आतिशबाजी करते हैं उसके कारीगर भी आ रहे हैं, हमने उनसे भी बात कर ली है। और कुछ नवाचार भी हम करके दिखाएंगे, जिससे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मनोरंजन के साथ साथ एक ऐसी हम युवाओं में, हम नई पीढ़ी में उन विषयों को छोड़ सके जिसमें असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का हम एक मैसेज दे सके, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। दशहरा उत्सव समिति ने परंपराओं को अक्षुण्ण रखने को लेकर के एक संकल्प लिया है और कोटा बूंदी के आतिशबाज और जो कलाकार हैं फतेहपुर सिकरी के जो परंपरागत रूप से मंदसौर शहर में लगभग 70-71 फीट का रावण और 30-30 फीट का मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाते हैं और आतिशबाजी के साथ उसका हम दहन करते हैं। मंदसौर में एक नया नवाचार हमने पिछले साल से शुरू किया था, उसमें भी हमको काफ़ी सफलता मिली थी। हमने डिजिटल रावण के जो कुकृत्य थे या जो उसका अहम था, उसका जो घमंड था, और जिस प्रकार से पूरे रामायण के प्रसंग को हमने डिजिटल के माध्यम से डिस्प्ले किया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। इस बार भी उस परंपरा को हम निर्वहन करेंगे। मंदसौर के वर्ष भर के सारे धार्मिक कार्यक्रमों में, सारे परंपरागत कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हजारों की संख्या में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बड़े खेल परिसर में लोग आते हैं, जिज्ञासा होती है और तब आतिशबाजी भी देखते हैं, रावण के पुतलों को दहन होते देखते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी सीखती है कि रावण को क्यों जलाया जाता है, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई का किस प्रकार से सफलता है। ये सारी चीज़ें चूँकि एक प्रेरणादायक होती है, तो ये प्रेरणा लोगों में बनी रहे, युवाओं में इसका संचार होवे, इसको लेकर के समिति ने जिस प्रकार से डिज़ाइन किया। और हमने निवेदन किया है कि मंदसौर शहर में जिस प्रकार से हम गौरव दिवस की तैयारी कर रहे हैं, 8 दिसंबर को गौरव दिवस है, हम ये भी कल्पना कर रहे हैं कि मंदसौर में चूँकि इतिहास से भरा पड़ा हमारा जिला है, फिर चाहे वो हिंगलाजगढ़ हो, चाहे वो धर्मराजेश्वर हो, चाहे पशुपतिनाथ जी का मंदिर हो, इन सारी चीज़ों को जो पूरा संपदा है, जो इतिहास की धरोहर हैं, उनको लाइट एंड साउंड सिस्टम्स के माध्यम से कहाँ उपयुक्त हो सकता है, इसका भी हम शुरुआत करेंगे। हम शासन के जो संस्कृति विभाग है, जो पर्यटन विभाग है, उससे हम पत्राचार भी करेंगे।